रात भर में भी आपके बालों की लंबाई बढ़ सकती है। रात में लगाओ, सुबह आपके बाल घुटने तक हो सकते हैं। लेकिन लेकिन इसे लगाना आपको 2 दिन रहेगा। अब वो 2 दिन कौन से हैं? कब लगाना है? अगर आप इस चीज़ को जान लेते हैं तो आपके बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी होगी। क्योंकि उसके बारे में इन लोगों को पता था। इनके बाल पहले ऐसे थे और अब ऐसे हो चुके हैं। इनके टकले सिर पे भी बाल उगने शुरू हो गए हैं। तो इन्हीं से मैंने ये सीक्रेट लिया है और मैं किसी को वैसे तो बताता नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन आज मैं इस सीक्रेट को रिवील करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसे बनाते कैसे हैं और बालों पर लगाते कैसे हैं। अब दोस्तों, ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ? मैं आपको ये सीक्रेट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज मैं अपने कमेंट में देख रहा था, एक किसी ने कमेंट किया था कि सर मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, मैं डिप्रेशन में चली जा रही हूँ, मैं हद से ज़्यादा सोचने लग रही हूँ बालों के बारे में। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आज आपको सीक्रेट बताऊँगा कि बालों को लंबा और घना कैसे किया जाता है, बालों को झड़ने से कैसे रोका जाए इंस्टेंट। और अगर आप इसे 2 दिन लगाते हैं तो बालों को तेज़ी से लंबा और घना कैसे किया जा सकता है। तो अगर आपको भी इस तरह के लंबे घने बाल चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं बार-बार सारी चीज़ें बता नहीं सकता हूँ कि ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए या फिर कोई भी स्टेप मिस मत करिए। ये सारी कॉमन सी चीज़ें हैं कि आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बीच-बीच में सारी जानकारी देता रहूँगा। क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, क्यों लगाना है, कब लगाना है, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तब। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है नारियल तेल। जी हाँ दोस्तों, नारियल तेल अगर आप इस तरीके से अपने बालों पर लगाते हैं, बालों पर यूज करते हैं, तो आपके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ेगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएँगे। वैसे तो नारियल का तेल सभी ने लगाया होगा, लेकिन इस तरीके से नारियल का तेल जितने भी लोगों ने अपने बालों पर यूज किया है, अपने बालों पर लगाया है, आज के समय में उनके बालों की लंबाई बहुत ही तेज हुई है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैंने सभी को इसके बारे में पहले ही बताया है कि नारियल का तेल इस तरीके से अगर लगाते हैं तो बालों की लंबाई इतनी तेज होगी। और जितने भी लोगों ने विश्वास किया, लगाया, यूज किया अपने बालों पर, उनके बालों की लंबाई आज बहुत ही ज़्यादा हुई है। वो हमें खुद कमेंट करके बताते हैं कि बालों की लंबाई इतनी तेज हुई है। और इसके अलावा जो भी लोग इस तरीके को जानते हैं, वो बालों के झड़ने की समस्या से कभी नहीं परेशान होते हैं। क्योंकि नारियल तेल में मौजूद होता है फैटी एसिड, जो बालों की जड़ों तक पहुंचकर बालों को तेजी से लंबा और घना करने में मदद करता है। केवल 2 चम्मच आपको नारियल का तेल ले लेना है, एक कटोरी में निकाल लेना है। और जब आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही हो, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हो, तो आपको इसका यूज़ ज़रूर एक बार करना चाहिए। नेक्स्ट आपको लेना है कैस्टर ऑयल। दोस्तों, कैस्टर ऑयल सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, कैस्टर ऑयल आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है, मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप उसे ऑनलाइन ले सकते हैं। और इसका यूज़ बालों पर लगाने के साथ-साथ बहुत सारे इसके यूज़ भी होते हैं, लेकिन आप इसका यूज़ अपने बालों पर एक बार ज़रूर करिएगा। क्योंकि कैस्टर ऑयल ही एक ऐसी चीज़ है, जिसमें रेसिनोलिक एसिड पाया जाता है, जो बालों की जड़ों तक पहुँचकर उन्हें बालों को जड़ से पोषण देते हैं। ये स्कैल्प में रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन को मजबूत बनाता है, जिससे आपके बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल आपके जल्दी टूटते नहीं हैं। इस बॉटल में आप देख पा रहे होंगे कि इस एरंड का, जो गाँव में बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, जिसे रेड़ कहते हैं या फिर एरंड भी कहा जाता है, वही इसमें भी उसी बीज का ये ऑयल होता है। और इससे पहले बच्चे खेलते भी थे, लेकिन लोग इसके बारे में अनजान थे कि आखिर इसके ऑयल को अगर निकाल के लगाया जाए बालों पर, तो बालों पर ऐसे भी फायदे हो सकते हैं। जी हाँ, कैस्टर ऑयल को बालों की प्राकृतिक ग्रोथ को सपोर्ट करने वाला माना जाता है। यह बालों के फॉलिकल्स को पोषण देता है, जिससे नए बाल उगने में भी मदद मिलती है। अब आप खुद सोचिए, इसमें इतने सारे गुण होते हैं कि यह आपके टकले सिर पर, यानी अगर आपको गंजेपन तक की समस्या हो गई है, तो ऐसे सिर पे भी नए बाल उगाने में मदद करता है। अगर बाल बहुत हाई ड्राई हो गए हैं, फ्रीज हो गए हैं या बेजान हो गए हैं, उसमें भी काम करेगा। नेक्स्ट आपको ये ले लेना है एलोवेरा जेल। वैसे तो हमने यहाँ पर मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले रखा है। अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा है, तो आप उस पौधे से जेल को निकाल करके इस नुस्खे को बनाकर अपने बालों पर यूज कर सकती हैं। जी हाँ, एलोवेरा को हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि एलोवेरा में कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं, जो बालों की जड़ों के लिए, बालों को टूटने की समस्या को रोकने के लिए, बालों के झड़ने की समस्या को रोकने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम एलोवेरा का यूज़ कर रहे हैं।
एलोवेरा जेल में ऐसे एंजाइम और अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो स्कैल्प की मृत कोशिकाएं यानी कि डैंड्रफ जैसी समस्याओं को दूर करके आपके बालों की ग्रोथ को तेज करता है। अगर आप इस तरीके से अपने बालों पर इसे यूज करती हैं तो। वैसे तरीका लोगों को पता नहीं होता है, लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है और लोग उन्हें बताते ही नहीं हैं। क्योंकि अगर सभी को ये चीजें पता हो गई तो सभी के बाल लंबे घने हो जाएंगे। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो लोगों के बाल झड़ते हुए देखना चाहते हैं। उन्हें जलन सी होने लगती है कि इसके बाल इतने लंबे घने कैसे हैं। इसलिए लोग ये तरीका बताते नहीं हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास पहले ही मैंने बताया एलोवेरा का पौधा है तो आप उससे जेल को निकाल कर भी लगा सकते हैं। वो ज़्यादा नेचुरल रहेगा अगर आपके पास पौधा है तो। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं, उनके लिए एलोवेरा जेल बहुत ही उपयोगी माना जाता है। यह बालों को स्मूथ बनाता है और अगर आप कंघी जब करेंगे, इसे लगाने के बाद तो आपके बाल इतने सिल्की होंगे, इतने मुलायम होंगे कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये आपके ही बाल हैं। और इसके अलावा एलोवेरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्कैल्प को फ्री रेडिकल से बचाता है। स्कैल्प बालों के प्राकृतिक कलर को बनाए रखने में भी मदद करता है एलोवेरा जेल। आपको चम्मच से अच्छे से इसे मिला लेना है। थोड़ी-सी मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस नुस्खे को बनाने के लिए। देखिए, जब आप इसे अच्छे से मिलाएँगे, तभी आप इसे अपने बालों पर लगा पाएँगे। क्योंकि इसे मिलाना और तरीका बिल्कुल सेम रहना चाहिए, जिस तरह से हम मिला रहे हैं, उसी तरीके से आप मिलाइएगा। जब ये अच्छा गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा, तभी आप इसको बालों पर यूज़ करिएगा। अब इतना गाढ़ा है, तो इसे लगाना भी बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? सरसों का तेल। ये मैंने प्योर सरसों का तेल रखा है और अगर आपको प्योर सरसों का तेल मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा है। मार्केट वाले सरसों के तेल में होता क्या है कि केमिकल्स और रिफाइन ऑयल उसमें होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में आपके बालों पर वो इतने अच्छे से काम नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको प्योर सरसों का तेल मिल जाए, तो आप उसका यूज़ ज़रूर करें। वैसे ऑनलाइन आजकल प्योर सरसों का तेल भी मिल जाता है, कच्ची घानी का तेल भी मिल जाता है, तो उसका यूज़ ही आप कर सकते हैं। वैसे मेरे पास प्योर सरसों का तेल है, तो मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ इस नुस्खे को बनाने के लिए। और बहुत ज़्यादा नहीं, केवल आप अपने बालों की लंबाई के हिसाब से तेल ले लीजिएगा। मैंने इस नुस्खे को बनाने के लिए अभी तुरंत में 2 चम्मच सरसों के तेल को लिया है। आप अपने बालों की लंबाई के हिसाब से उसे बढ़ा सकते हैं। 3 चम्मच या 4 चम्मच भी कर सकते हैं। अब सरसों का तेल हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पहले ही मैंने बताया जो हमने पेस्ट बना कर रखा था, वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो उसके लिए कुछ हमें उसे पतला करने के लिए या फिर ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके बालों पर इतनी तेज़ी से काम करे कि आपके बालों का झड़ना भी रुक जाए और बालों की ग्रोथ भी हो। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? सरसों का तेल। वो सबसे सेफ और सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर आपके पास नेचुरल है, तब तो सोने पे सुहागा। और वैसे भी आजकल केमिकल युक्त शैम्पू, धूल-मिट्टी और प्रदूषण की वजह से बाल इतने जल्दी रूखे हो जाते हैं, बाल इतनी तेज़ी से झड़ने शुरू हो जाते हैं कि लोग हद से ज़्यादा परेशान हैं केवल बालों को लेकर। तो इसलिए आप इस नुस्खे को बनाइएगा। बस इतना सा काम आपको करना था, उसके बाद चम्मच से आप अच्छे से मिला लीजिएगा। फिर आप अपने बालों पर इसे लगाइए। लगाने का तरीका क्या है कि आपको केवल सप्ताह में 2 से 3 दिन इस नुस्खे को अपने बालों पर लगाना है। रात को सोने से पहले अपने बालों पर आप इसे लगाइएगा। जैसे आप अपने बालों पर ऑयल लगाते हैं, उसी तरीके से फिर मॉर्निंग में अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। केवल सप्ताह में 1 से 2 दिन। और आप इसे 1 महीने तक ट्राई करिए। जी हाँ, सप्ताह में 1 से 2 दिन होगा अगर, तो महीने में आपको 8 दिन, अगर 2 दिन लगाते हैं सप्ताह में तो 8 दिन हो जाएँगे और अगर 1 दिन लगाते हैं तो आप 4 दिन इस नुस्खे का उपयोग करके देखिए, आपके बालों पर फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट करें बेहिचक। हम आपको कमेंट में भी सारी रिप्लाई देंगे, सारी चीज़ें आपको समझाएँगे, सारी चीज़ें बताएँगे, अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो।